नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेखपाल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपने बहुत लोगों के एनालिसिस देखे होंगे। लोग तरह तरह के कट ऑफ बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि 70 जाएगा, कोई 75 बोल रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई तथ्य नहीं दे रहा है कि आखिर इतना कट ऑफ क्यों जाएगा या इतना कम क्यों जाएगा, इतना ज़्यादा क्यों जाएगा। तो आज मैं आपको जो भी कट ऑफ बताऊंगा तो बताऊंगा कि आखिर इतना क्यों जाने वाला है। क्योंकि जैसा कि जिस तरह से रिजर्वेशन काम करता है यूपी में और हरियाणा में, उसमें दोनों में डिफरेंस है। बाकी जगह में और यूपी में जैसे ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें डिफरेंस है। यही काम यूपी पीएससी में भी होता है, और ये बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। पहले आपको कट ऑफ बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि उतनी क्यों जाएगी। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की रहने वाली 77 से 81, ओबीसी की 76 से 79, ईडब्ल्यूएस की 76 से 79, वो भी लगभग यही रहने वाली है। ठीक है, और एससी एसटी की 68 से 72। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल की और ओबीसी कट ऑफ बराबर जाएगी। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जैसे कि उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग जब हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जनरल की कट ऑफ जो थी और ईडब्ल्यूएस की बराबर दे दी गई थी। तो उसमें कहीं से उसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिख रहा था। लेकिन होता क्या है कि ये लोग जब प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है ना, तो उसमें खाली शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कैटेगरी को एकदम फिक्स कर देते हैं और उसमें जितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से कट ऑफ निकाल देते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे फीमेल कट ऑफ ज़्यादा चली गई ना, तो शॉर्ट लिस्टिंग जब करते हैं उसमें रिजर्वेशन तो मिला ही नहीं, खाली शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी प्री में। पेट के बाद जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी लेखपाल के लिए, तो उसमें ये करते हैं कि उसमें खाली शॉर्ट लिस्ट करते हैं, रिजर्वेशन मिलता नहीं। इवन रिजर्वेशन उल्टा काम करता है उसमें। ठीक है, रिजर्वेशन कई बार ऐसा था कि रिजर्वेशन वाली कैटेगरी की ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, जैसे कि फीमेल के साथ हुआ था। तो ये काम मगर मेंस में नहीं होता है। मेंस में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को ये ऐसे काम करता है कि मान लीजिए किसी की अगर शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो उसकी उतनी ही कम कट ऑफ जाती है जब इसका क्या कहते हैं, जब मेंस का रिजल्ट आता है। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ मैं फीमेल की कट ऑफ लिखना भूल गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जनरल की 77 से 81 जाने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की इसमें लगभग एक दो नंबर का डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, ओबीसी का भी ऐसी एक दो नंबर का डिफरेंस, 77 जनरल की जाएगी तो ओबीसी की 76 से लेकर 79 तक जा सकती है, और एससी की 68 72 तक जा सकती है। और फीमेल की कट ऑफ इसमें रह जाएगी, समझ लीजिए आप 74 के आसपास। ठीक है, 74 प्लस माइनस 2 लेके आप चलिए। तो 74 मार्क्स अगर किसी फीमेल कैटेगरी से आ रहे हैं किसी के, तो वो काफ़ी हद तक सेफ है, उसको डीवी देने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए डीवी के बाद फिर से रिजल्ट आता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सेफ और लेके चलें। लेकिन हाँ, डीवी के लिए जिसका 74 मार्क्स होगा उसको डीवी के लिए तो ज़रूर ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे कट ऑफ रहने वाली है। तो ये एग्जैक्ट ये रीजंस हैं कि ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, बाकी लोग कोई कह रहा है 90 जाएगी, 85 जाएगी, 82 जाएगी। तो 82 तक तो बहुत रेयर है, क्योंकि 81 मैक्स है, 81 से ऊपर तो नहीं जाएगी किसी हाल में। ठीक है, तो इस तरह से ये कट ऑफ रहने वाली है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अपडेट आती है, क्योंकि सुना है मैंने ये लीक हुआ है पेपर और कई जगह से धांधली भी हुई है। तो ठीक है, तो उसको देखते हैं उसके बारे में। कोई अगर कैंपेन वैम्पेन भी स्टार्ट करना होगा तो आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।